ये हरिनंदन प्रसाद यादव जी हैं जो सरपंच साहब के नाम से मशहूर हैं। इनको जो है समाज के लोग जो है एक जमाने में सरपंच चुने थे। पूरे बड़ी बलिया का हिंदू मुसलमान मिलकर इनको सरपंच चुने थे, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सरपंच का पद जो है किसी और को दे दिए थे, अपने जो है सहयोगी को दे दिए थे। उनका क्या नाम था? मिथिलेश यादव को दे दिए थे, जो पढ़ा लिखा नहीं थे। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी तुम बन जाओ, हम तुम्हारा काम कर दिया करेंगे। तो सरपंच कोई थे और काम जो है हरिनंदन प्रसाद यादव जी करते थे। तो ये बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। इनके एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा वकील है और एक बेटा मास्टर है, सर्विस में है। तीनों, एक बेटा सर्विस में और पोता लोग भी पढ़ लिख रहा है। तो इनको पता है बेगूसराय की जो है इतिहास, जो 1960 की बात जो है बीजेपी लीडर राकेश सिन्हा जो कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जो बात कह रहे हैं कि 1960 के दशक में पहुंच ना जाए बेगूसराय, उसी पर मैं बात कर रहा हूं कि नेताजी अभी जो है कल की घटना है। 6 बजे शाम से लेके 9 बजे तक जो है गोली जो है चलाता रहा अपराधी और कई थाना जो है पार कर गया। आपसे भी कुछ बात करेंगे। तो ये जो है इस तरह से जो है आतंक बचा रहा है अपराधी और पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी और कह रही है कि जो है मोकामा पुल होते हुए पटना की ओर चला गया। तो इतनी पुलिस प्रशासन जो है हर जगह थाना है, प्रशासन जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, फिर ये अपराधी बच कैसे गया? और 11 लोगों को जो है मार के जो है गोली चला गया, जिसमें से एक आदमी मर भी गया है। तो क्या ये भारत जो है, बिहार जो है कश्मीर हो गया है या अफगानिस्तान हो गया है कि यहाँ जो है कोई अपराधी इस तरह से गोली मार के चला जाए और पकड़ाए भी नहीं? यह घटना सरासर गलत हुआ जी, और इसमें बीजेपी का चाल है, महागठबंधन को बदनाम करने के लिए कि जंगल राज आ गया। हाँ। अच्छा, इसमें जो है राकेश सिन्हा बता रहे थे कि हम कुछ दिन पहले पुलिस को अल्टीमेटम दिए थे कि बड़ा घटना होने वाला है। इसका माने उसको कुछ जानकारी था। अभी अखबार में आ रहा है कि जो है बीजेपी लीडर जो है राकेश सिन्हा बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को मैंने कुछ दिन पहले पूर्व चेताया था। तो ये बताइए कि ये जो है घटना हो रहा है, तो इसके पीछे क्या बहुत बड़ी साजिश है या सिर्फ 2 अपराधी का ये चाल है? नहीं, साजिश है, साजिश। अच्छा, 2 अपराधी इस तरह से क्यों गोली चलाएगा आम मुसाफिर पर, आम लोगों पर, जिससे कोई दुश्मनी नहीं है? ये बहुत ही सोचने की बात है। जो भी हमारे IAS IPS है, हमारे जो है बेगूसराय जो DM है, SP है, और जो हमारे बेगूसराय की जो बुद्धिजीवी है, हम उनसे जनता हमदर्द न्यूज के जरिए से बात करना चाहते हैं कि आखिर ये जो घटना हुआ है ये तो बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। क्योंकि अपराधी किसी दुश्मनी से किसी एक आदमी को टारगेट करता है, 2 आदमी को टारगेट करता है, ये पूरे समाज को, पूरे आम आदमी को, और ये जो है बहुत दूर तक जो है कई किलोमीटर तक जो है ये गोलीबारी करना, ये साजिश का हिस्सा है। आपका क्या कहना है? साजिश का हिस्सा है। साजिश हो सकती है। हाँ। ये अपराधी तो यूं ही नहीं गोली चला रहा है, या हो सकता है कोई गैंग का आदमी हो, कोई बात हो तो चलो कहा जा सकता है कि एक गैंग दूसरे गैंग पर गोली चलाया, लेकिन ये तो गेम की बात नहीं है। ये 2 अपराधी कौन है, किसका आदमी है, किसके कहने पर इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया, और ये आम आदमी को क्यों दहशत में बेगूसराय को लाया गया? अभी सामने जो है पंचायत चुनाव है, नगर चुनाव है, और आने वाले जो है अभी सरकार जो है कुछ दिन पहले जो है NDA की सरकार टूटी है और महागठबंधन की सरकार बनी है। तो बहुत सारे सवाल जो है नेताजी खड़ा होता है। इसका क्या जवाब, क्या प्रशासन को ढूंढना चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए? हाँ। खुफिया जांच इस पर होनी चाहिए। तो इसको कौन जांच करवाएगा? CM नीतीश कुमार कराएंगे या PM मोदी, नरेंद्र मोदी कराएंगे? केंद्र सरकार कराएंगे या राज्य सरकार कराएंगे, या दोनों अपना अपना अलग अलग टीम बनाकर जांच कराए? दोनों अपना अपना अलग अलग टीम बनाकर जांच कराए ना, और फिर एक दूसरे से पूछे कि क्या मामला है। हाँ। अभी आप देख रहे थे कि जो है
आप तो 1960 से राजनीति कर रहे हैं या उससे पहले से, आजादी के समय से राजनीति कर रहे हैं? सीपीआई से में कब आप जुड़े थे बचपन में? कांग्रेस के साथ। बहुत दिन पहले, आजादी के समय या आजादी के बाद? आजादी के बाद, यानी 1950-55 में। और 60 की कहानी आपको पता है, जो कांग्रेस और जो है सीपीआई के बीच जो है संघर्ष चल रहा था, सत्ता की लड़ाई चल रहा था बेगूसराय में, उस कहानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप भी तो संघर्ष में बलिया के जो है, बड़ी बलिया के जमींदारों के साथ आप लड़े हैं, बहुत दिनों तक लड़े हैं, गरीब गुरबाओं के लिए लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? आखिर में जो है जमींदार सरेंडर हुआ, माफी मांगा, समझौता किया, ये एक लंबी दास्तान है या नहीं है? 16 साल लड़ाई चली जमींदारों के बीच, हर मजदूर किसान के साथ आप थे। बहरहाल हम जो है अभी सीपीआई के वरिष्ठ नेता और अनुभवी लीडर जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, जिनकी उम्र अभी 80-90 के करीब होगा, और अभी आपकी उम्र 80-90 के करीब होगा, 84 साल के बुजुर्ग आदमी से जो मैं बात कर रहा था, ये दिनेश यादव एडवोकेट के पिताजी हैं, जो बलिया बेगूसराय में वकालत करते हैं और अपने घर पर जो है एक शिक्षक एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। मैं मोहम्मद इलियास भारती, बड़ी बलिया से। आइए जनता हमदर्द न्यूज को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो घटना हुआ है, जनता हमदर्द न्यूज इसका कंडम करता है। इस तरह का घटना पूरे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और बिहार में तो हर हाल में नहीं होनी चाहिए। और बेगूसराय में तो ये काम जो हो रहा है, ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि जिस जिला का जो है विद्वान राष्ट्रकवि दिनकर जी की ये धरती है। राष्ट्रकवि दिनकर जी हमारे जो है राष्ट्रीय कवि थे और बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत ही संस्कारी लोग थे। तो मैं बेगूसराय के आम अपराधी से और आम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की घटना में लगे हुए हैं वो इमीडिएटली इस काम को छोड़े और राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती को बदनाम न करे, बल्कि राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर एक नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करे और बेगूसराय में जितना भी हो सके क्राइम का लेवल जो है कम किया जाए। और प्रशासन को भी चाहिए, यहाँ के नेता को भी चाहिए कि प्रशासन एक्टिव हो और शासन का राज हो, यहाँ गुंडा राज और जंगल राज ना पैदा हो। मैं मोहम्मद इलियास भारती, जनता हमदर्द न्यूज, बड़ी बलिया से। वकील साहब, इस तरह की जो घटना हुआ है, ये घटना होनी चाहिए जी? जी, ये घटना जो हुई है बेगूसराय में, जो दो अपराधी जो है इतना देर तक जो है गोली चलाता रहा और 11 आदमी जख्मी हो गया, 1 आदमी मर गया है, ये तो बेगूसराय के लिए बहुत ही अपमान और बिहार के लिए अपमान की बात है। क्योंकि इसमें प्रशासन जो है ना, पुलिस प्रशासन अपराधी के से मेल में रहती है। अगर घटना की जानकारी भी होती है, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच नहीं पाती, घटनास्थल पर एक्टिव नहीं रहती है। पहुँचती भी है तो विलम्ब से पहुँचती है, जब तक वो लोग अपना सिर्फ वर्दी पहन के राइफल लेकर जो है और गाड़ी लेकर मौज मस्ती करता है, तनख्वाह उठाता है, और जो क्राइम को रोकने में एक्टिव नहीं है। में जो चल रही है ये सरकार, अभी बिहार सरकार नशाबंदी योजना लगाई, उसमें पुलिस प्रशासन में मिली रहती है। हम लोग ऐसा भी देखे हैं कि पकड़ते पकड़ते भी छोड़ दिया जाता है। तो वकील साहब, सीएम नीतीश कुमार तो जो है पटना में से हम कल आए, बैनर लगाए हुए हैं कि अनुशासन नहीं, आश्वासन नहीं, बल्कि अच्छे प्रशासन जो है, अच्छा जो है मतलब एक्शन होना चाहिए। सिर्फ अनुशासन मतलब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो है उस पर एक्शन लीजिए और सही शासन हो, है ना, मतलब सुशासन का जो है परिचय दीजिए। पुलिस प्रशासन को कह रहा है हमारे सीएम नीतीश कुमार, जो बिहार के 8वें बार सीएम बने हैं, तो क्या एसपी को और दरोगा को नहीं चाहिए कि अपने कर्तव्य को निभाएं? या जो आम आदमी है सीआईडी का, ये जो आम आदमी है उसको उसका कर्तव्य नहीं बनता है कि प्रशासन को? प्रशासन अपना कर्तव्य निभाने से वंचित रहते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, उससे दूर भागते हैं। सरकार ओर से सारी बात है उसमें कि पुलिस प्रशासन देख रेख करे, लेकिन अपने आप में उसको तो दुरुस्त होना पड़ेगा। गलती इसके लिए सरकार ही दोषी माना जाएगा, चूंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी
के द्वारा उस पर कमांड करे ताकि समाज में शांति। वकील साहब, सीएम नीतीश कुमार तो कह ही रहे हैं कि जो है सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा, आप अपना प्रशासन को सही कीजिए। तो एसपी की गलती है, बेगूसराय के एसपी की गलती है, बेगूसराय के डीएम की गलती है, या तमाम थानादारों का गलती है जो थाना में बैठे हुए हैं और इस तरह से घटना हुआ, कहीं तो फोन गया होगा, कहीं तो जानकारी मिली होगी। मुझे और आपको अभी पता चला अखबार के जरिए, लेकिन बेगूसराय प्रशासन को तो पता चला होगा जब गोली चल रही थी। तो फिर इतनी देर गोली चली और कैसे वो जो है मोकवा पुल से भाग गया अपराधी दोनों और पकड़ाया क्यों नहीं? इसमें निस्संदेह है कि पुलिस प्रशासन ही अपराधी से ज्यादा दोषी माने जाते हैं, चूंकि जानकारी के बाद भी वो समय पर नहीं पहुंच पाते। राज्यसभा सांसद जय राकेश कुमार सिन्हा जो बीजेपी के लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम प्रशासन को पहले बोले थे, चिताए थे और प्रशासन सोई हुई थी और घटना हो गया। तो क्या ये कोई साजिश के तहत ये घटना हुई है? कथनी करने में अंतर होता है। बोलने के लिए कोई भी मंच पर बोल दिए जाते हैं, कोई भी राजनेता है या स्तरीय नेता है जी, लेकिन मेन रूप से जो है कर्तव्य निभाने की सवाल, जब तक उस पर अनुशासन नहीं दिया जाएगा जवाबदेह, इतना घटना के बाद उसको जब तक पनिशमेंट सजा नहीं दिया जाएगा पुलिस प्रशासन में जो है लिप्त, तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे थे कि हम दिनेश यादव एडवोकेट साहब से हम बात कर रहे थे। अभी उनके पिताजी से मैं बात कर रहा था। मैं मोहम्मद लियास भारती, जनता हमदर्द न्यूज, बड़ी बलिया से। और इतना ही नहीं जी, और कमी है, क्योंकि यहाँ के खेमे कुछ होते हैं, तो हम लोग चुनाव, ये क्या कहते हैं, चुनाव नगर निगम परिषद का चुनाव बलिया जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत था, हम लोग कैंडिडेट दिए थे, महिला कैंडिडेट, उप सभापति से लड़ने की बात चल रही थी, एनआर भी हम लोग कटा लिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वोटर लिस्ट में बड़ी बलिया नगर परिषद में 4 का उसमें नाम नहीं है। ये किसी साजिश द्वारा ये नाम किसका नाम हटाया गया है? पूरे फैमिली का नाम हटाया। आपका? मेरा पूरे फैमिली का। हाँ। वाह, क्या राजनीति बिहार में हो रहा है वकील साहब। आप जैसे अभी नहीं है, बड़ी बलिया में नहीं है। हो सकता है कि नगर पंचायत में हो, वहाँ देखेंगे पूरे, लेकिन रहना चाहिए बड़ी बलिया में, उस चेक करने की बात है। नहीं तो इसके लिए हम लोग केस करेंगे, जवाबदेह इसका हो। अनुमंडला पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी जो अभी है अनुमंडल बलिया, डीएम साहब को भी देंगे, जिला पदाधिकारी बेगूसराय, उसके बाद राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को देंगे कि ये चुनाव बलिया का जो अनुमंडल का है इसका स्थगित किया जाए नगर परिषद का, और इसमें सुधार किया जाए, और क्यों ऐसा हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपने स्तर आपका और आपकी पत्नी का, आपके बच्चे का, जो पूरे फैमिली का जो है, मेरा, हाँ, दिनेश यादव अधिवक्ता जी, और मेरी पत्नी जो चुनाव लड़ रही थी, पिछले बार भी मुखिया से लड़ी, उसके बाद समिति से लड़ी, जिसका मेरे पास सबूत है जी, और निवास स्थान सारी बात का सबूत मेरे पास है बड़ी बलिया में, और साथ साथ मेरे होल फैमिली का, मेरा भाई है चक्रवर्ती, उसका भी नहीं, भाव है उसका भी नहीं, पिताजी है उसका भी नहीं। तो ये किसकी साजिश हो सकती है? गांव वाले की साजिश है या किसी पार्टी की? गांव वाले की तो कोई इसका प्रूफ नहीं है। तो हम तो चुनाव जो प्रभारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उस पर लगाएंगे, अब वो छानबीन करे। अनुमंडला पदाधिकारी, खेल कहाँ से खेला गया है? हाँ, अनुमंडला पदाधिकारी जवाबदेही होता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर कार्रवाई करे, और क्यों ऐसा हुआ उसका सर्च करे, नहीं तो चुनाव को रोका जाए। नहीं तो इसके लिए हम केस करेंगे, तो अनुमंडल पदाधिकारी पर केस करेंगे जो यहाँ के प्रभारी है, इसके जवाबदेही लिए जो हो। विचित्र बात है, यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी जो चुनाव प्रभारी वहाँ से लेकर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम साहब को भेजेंगे, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को फैक्स करके भेजते हैं, अभी लिखते हैं। उसके बाद चुनाव को स्थगित होना चाहिए बलिया, नहीं तो हम लोग रीट फाइल हाईकोर्ट में करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे जो है मुझे आप जो है कुछ लोग कहते हैं हमारे गार्जियन को कि बेटा को कहिए कि पत्रकारिता छोड़ देगा और नहीं तो वो जेल चला जाएगा। मेरे पिताजी और मम्मी जो है कहती है तुम पत्रकारिता छोड़ दो, बीबी बोलती है माइक फेंक देंगे। तो क्या ये समाज के जो है कुछ गुंडे लोग जो है, कुछ दलाल लोग जो है हमारे गार्जियन को बरगला रहा है, ये ठीक बात है समाज के लिए और प्रजातांत्रिक देश के लिए? प्रजातंत्र में सबों का समान अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकते हैं मंच के जरिए, किसी भी जरिए उसका आवाज उठाने का उनका अधिकार बनता है और कर्तव्य बनता है। जो प्रशासन हमारे हैं, अगर कोई आवाज उठाते हैं, आप तो पत्रकार हैं और अगर सही बात आप बोलते हैं समाज के बीच, इसकी आवाज उठाते हैं, तो कुछ समाज व सामाजिक तत्व आप पर धमकी दिया जाता है, आपके परिवार की धमकी दिया जाता है। इसकी गारंटी होनी चाहिए
ऊपर के पदाधिकारी को इसकी जानकारी आप ऊपर दीजिए। तो वकील साहब, जो दलाल पत्रकार है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नेता से और थाना से और अपराधी से मिलकर अपना दलाली कर रहा है। लेकिन जो ईमानदार पत्रकार है, जो थाना की दलाली नहीं करता है, अपराधी से मिला हुआ नहीं है और जो है दलाल नेता से मिला नहीं हुआ है, तो वो तो मतलब तीनों तरफ से जो है वो बाढ़ उस पर हो रहा है। थाना भी नाराज है और अपराधी भी नाराज है, और जो गुंडे ममालिक जो है, जो सोशल वर्कर बना हुआ है, नेता बना हुआ है समाज में, जो नेता कहलाता है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका मकसद सिर्फ देश को, समाज को लूटना है। कहना है आपकी बात हो या ये जो बोले चुनाव की बात हो, किसी का नाम पूरे फैमिली का हटा दिया गया और जो उम्मीदवार होने वाली थी, बहुत दुख की बात है। तो स्पष्ट पता चलता है कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण है और इस पर बोलबाला है, पदाधिकारी पर बोलबाला है कुछ असामाजिक। तो एसपी और डीएम साहब को और सीएम साहब को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर कोई कानून या कोई ठोस जो है पत्रकारों के लिए या जो हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए कुछ सुरक्षा, कुछ मुआवजा, कुछ करना चाहिए। इस पर अवश्य होनी चाहिए। और पत्रकार समाज से भी हम कहना चाहेंगे कि भाई थाना की दलाली नहीं करो, और नेता के खिलाफ ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई पार्टी हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई नेता हो, जो भी समाज के हित में, देश के हित में है, वो लिखो और बोलो, और मौत से मत डरो, मौत तो एक दिन आनी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब कि आप अपनी बात रखें, और आपके पिताजी भी जो है बेबाक होकर बात को रखे हैं। और मैं जनता से, और जनता में सभी लोग आते हैं, नेता भी आते हैं, पुलिस भी आते हैं और प्रशासन भी आते हैं, और जो समाज के असामाजिक तत्व है वो भी जनता में ही आते हैं। भाई ये देश सबका है, बिहार सबका है, इस देश को बनाओ, बिहार को बनाओ और इसे और कलंकित मत करो। अभी आप देख रहे थे कि हम वकील साहब से बात कर रहे थे, उनके पिताजी से बात कर रहे थे। ये उनका पुस्तौनी गांव है, घर है बड़ी बलिया का। और मैं भी जो बात अपनी रखा हूँ, वकील साहब जो बात अपनी रखी है, और जो भी उनके जो है पिताजी अपनी बात रखे हैं, आप जनता भी अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए रखिए। और जो भी बेगूसराय के विद्वान आदमी हैं और बिहार के जो विद्वान आदमी हैं, जो पावरफुल आदमी हैं, उनकी भी दायित्व बनती है कि बिहार में क्राइम कैसे कम हो, इस पर जो है जांच हो, रिसर्च हो और इस काम को कम किया जाए। अभी चुनाव सामने है और जो है वकील साहब का सारा फैमिली का जो है नाम हटा दिया गया किसी साजिश के तहत। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस पर जांच बैठाए, और जो भी ऐसा किया है उस पर इमीडिएटली जो है कार्रवाई हो, उसे जेल भेजा जाए, उसे जुर्माना किया जाए या चुनाव को जो है स्थगित किया जाए। क्या आपको लगता है वकील साहब कि चुनाव स्थगित होगा? मुझे तो लगता है चुनाव स्थगित नहीं होगा। तो हाई कोर्ट में हम लोग चुनाव प्रभारी हैं, यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब, उन पर केस किया जाएगा, डीएम साहब पर केस किया जाएगा, राज्य आयोग को प्रतिलिपि देकर के भेजा जाएगा, हाई कोर्ट में हम लोग केस करेंगे। उसके लिए जो प्रभारी होंगे, जो कर्मचारी वो फंसेंगे, वो जेल जाएंगे, और इसकी लड़ाई हम लोग आंदोलन के द्वारा लड़ाई लड़ेंगे और राजनीति के तहत लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। देखिए आगे क्या होता है।